बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देंगे दुनिया ज़राफ़त का बहुत मोतबर नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा है कि बड़े बड़े अदाकार जिनका कैरियर कई कई दहाइयों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन लोगों को उनका बमुश्किल एक आध किरदार याद रह जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि किसी ने अपने पूरे करियर में एक ही किरदार किया हो और वो एक ही किरदार अमर हो गया हो। उसकी जिंदा मिसाल आज हमारे मेहमान के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं अल्फा ब्रेवो चार्ली के कैप्टन गुलशेर यानी कर्नल कासिम। अच्छा, कासिम है द ग्रेट। जाहिर है वो नॉस्टैल्जिया तो उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता ना। वो सुनहरे दिन इनका डेब्यू था और फिर अल्फा ब्रावो चार्ली इनका आखिरी ड्रामा था। 2 ड्रामों से इतनी शोहरत पाने वाले कि शोहरत की मेरा ख्याल आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गए। कैसा लगता है सर पीछे मुड़ के देखते हैं कासिम साहब? पीछे मुड़ के लेके तो जब पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ अपने आप को तो मुझे तो वो नज़र आता है कि कासिम शाह तो कुछ भी नहीं था। वो अपना वो पास नज़र आता है। और अब देखता हूँ तो आप लोगों की मोहब्बत नज़र आती है। कुछ समझ ही नहीं आती कि मैं तो इस काबिल नहीं था, ये अल्लाह ने कहाँ खड़ा कर दिया। मुझे लगे किस्मत है वो बंदा कितना खुशकिस्मत होगा जिसका स्टार्ट ही सुनहरे दिनों से हो रहा है। स्टार्ट ही सुनहरे दिन से हो रहा है, वरना लोगों के आगे जाके आते हैं, आप पहले ही आ गए। अच्छा, आप दुआ करते हैं अपनी नमाजों में? ये जो जनरेशन वो तो अब खत्म होती जा रही है ना। अल्फा ब्रेवो चार्ली जिन लोगों ने देखा है, हम 2-4 ही लोग जिंदा होंगे साढ़े लिए तो हमारी नस्ल के। तो आप उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ तो करते होंगे कि या अल्लाह अल्फा ब्रेवो चार्ली वाले दिन जिन्होंने देखे हुए हैं वो जिंदा रहे। नहीं, वो हमारे लिए दुआ करते थे। नहीं, हमारी जनरेशन के लिए तो दुआएं बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जनरेशन ने ना उनने बड़ों को बड़े करीब से देखा है। आजकल की जनरेशन तो बड़ों के बजाय मोबाइल में ढूंढ रही होती है ना। पर हमारी जनरेशन अपने बड़ों को भी देखे, बार बार देखते गए थे। सुबह उठ के भी देखते थे और शाम को सोने से पहले भी अपने माँ बाप को देखते थे और माँ बाप की दुआएं लेते थे। अल्लाह खैर करे इस जनरेशन का, जिनको सुबह उठ के मोबाइल याद होता है और सोते वक्त भी मोबाइल को देख के सोते हैं। अल्फा ब्रेवो चार्ली जिन लोगों ने देखा था वो बूढ़े हो गए अब, ठीक है, स्वाए मेरे और 2-4 और होंगे जो बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन बाकी बूढ़े हो गए होंगे। अब तो नौजवान है, नौजवान है। नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ कि जिसने अल्फा ब्रेवो चार्ली में काम किया, जो उसका दिल था वो आज भी वैसे का वैसे ही लग रहा है। ये नजरों का कमाल है, ये आप लोग की नजरों का कमाल है। वरना नजरों का भी है, ब्यूटी क्रीम का भी थोड़ा बहुत लग रहा है। इन चीज़ों से तो वैसे दूर हुई है, ब्यूटी क्रीम्स वगैरह ना, इससे तो बंदा दूर है। और तो मर्दों के लिए बनी नहीं है, हम तो 5 मिनट में तैयार होने वाले हैं। आजकल तो जो है ना, अगर शादी पे जाएं तब भी पार्लर, अगर जो वहाँ पे बाजार जाएं तब भी पहले पार्लर, फौदगी पे जाएं तब भी पहले पार्लर। फौदगी की भी तैयारी आ गई, मिलते हैं। हाँ, नहीं, आप तो पैकेज कह रहे हैं ना। जो फौतगी पे जाते हैं, जो फौत हुआ होता है वो भी पहले पार्लर जाया करेगा आने वाले दिनों में। वो जिस तरह उमर शरीफ अल्लाह बख्शे कहते थे कि मरहूम अच्छे किरदार के मालिक नहीं थे, चेहरा जरा नूरानी बना दो। ये इंकशाफ भी सबसे पहले उमर शरीफ मरहूम ने किया था कि जब देखो गली में से कोई जनाजा जा रहा है, पूछो किसका, कहते हैं जी बशीर का है, ये कदीर का है, ये सलामत अली का है, फलां का है, फलां का है, फलां। कहते कभी तुमने सुना है ये सुगरा का जा रहा है, ये कुबरा का जा रहा है? कहते कभी नहीं सुना होगा। औरतें बहुत कम मरती है, कहता है ये औरतें सारी मरती ही नहीं है। अच्छा कासिम भाई, जब आपको पहली बार सुनहरे दिन में काम करने की ऑफर हुई, सुना आप एकेडमी में अकेले ही कहीं फिर रहे थे, बाकी साथी छुट्टियों पे गए हुए थे, आप शुएब मंसूर शोरा आफाक। मैं अपने नाज़रीन से भी दरख्वास्त करता हूँ, हाजरीन से भी, कि एक बार शुएब मंसूर साहब के लिए बहुत बड़ा नाम, बल्कि अगर देखा जाए पाकिस्तान की सिर्फ पीटीवी नहीं बल्कि पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के जो चंद उंगलियों पे गिने जाने वाले 4-5 बड़े नाम हैं, उनमें शुएब मंसूर साहब का नाम हमेशा मेरे ख्याल जिंदा है। तो वो उनकी नज़र शायद अचानक पड़ी एकेडमी में कि लड़का फिर रहा है, इसको ले लो, ऐसी ये बात ठीक है? मैं एकेडमी में था और मुझे सजा मिली हुई थी, मैं छुट्टी मेरी रोकी गई थी। अच्छा, सजा के तौर पे? अच्छा, पहले ये सजा छोड़े, ये बताएं सजा मिली किस लिए थी? मेरे एक हवालदार इंस्ट्रक्टर थे, उनने मुझे किसी बात पे टोका, तो मैं आगे रजिस्ट कर दिया कि नहीं आप गलत कह रहे हो। उन्होंने कहा ठहरना, उन्हें सजा लिख दी।
मैं उसको सजा को रिप्रेजेंट करने चला गया अपने बॉस के पास, कप्तान साहब के पास। उन्हें मैंने कहा देखिए सर इसने गलत नंबर नोट किया, मैंने ऐसे नहीं था। उन्हें कहा ठीक है चलो वो सजा खत्म, 3 दिन की सजा खत्म, 7 दिन की शुरू। अब मैं क्या करता है, अच्छा, आप एकेडमी में थे, हाँ, मुक़य्यद थे एकेडमी में। बिल्कुल हाँ, तो बस सारे चले गए थे, हम मुक़य्यद थे। वो तो शुएब साहब आ गए। शुएब साहब आ गए तो मैं इस तरह ब्लॉक के ऊपर, जैसे ये बिल्डिंग नहीं उसके ऊपर खड़ा नीचे देख रहा था। तो उन्होंने मुझे, मेरे टर्म कमांडर थे उस वक्त वो बदर मुनीर साहब, तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा नीचे आ जाओ। मैं नीचे आ गया। किधर थे, मैं ट्रैक सूट पहना हुआ था। मैं कहा सर मैं दौड़ने गया था सर तो दौड़ के सर एक्सरसाइज करके सर आई वेंट फॉर रनिंग सर एंड जस्ट केम बैक सर। अब मैं कि भाई मैं को गलती होगी तभी सीनियर वैसे तो नहीं बुलाता ना। अच्छा। तो कहते नहीं अच्छा ये साथ मेरे शुएब मंसूर साहब है, तो आप शुएब मंसूर साहब के साथ ना, तो ये आपको ना यू विल कंडक्ट हिम, शुएब मंसूर साहब को, और एकेडमी लाइफ के बारे में ही लास्ट यू क्वेश्चंस और डोंट बी सिली मुझे कहते हैं साथ ही ना, क्योंकि ये नहीं हो सकता मुकम्मल इज्जत से पूरे जुमला बोले ना। औकात याद दिलाई जाती है, बी विद हिम और इनके साथ इनको एकेडमी के बारे में ब्रीफ करो। तो शुएब साहब उतर गए। तो शुएब साहब ने पहली दफा जो है, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, इतनी रिस्पेक्ट है मुझे। अच्छा, पहले मुझे बड़ी हैरत हुई, एक सजा याफ्ता। तो उधर से फिर बात शुरू हुई, तो वो बताते गए। अच्छा, मुझे देख के हंसते रहते थे। मैंने बाद में जब सुनहरे दिन हो गया, सारा हो गया, तो मैंने उनसे फिर पूछा, बोस्निया जाती हुई जहाज़ में, हम एक जहाज़ में इकट्ठे जा रहे थे, तो मैंने पूछा, मैं कहा शुएब साहब ये बताएं मुझे अब क्यों लिया था आप। कहते मैं जब कोई रोल लिखता हूँ, कोई चीज़ को स्क्रिप्ट लिखता हूँ ना, मैं पहले से कहानी ज़हन में बना के नहीं जाता। मैं खाली कॉपी हाथ में लेके जाता हूँ, बंदों से मिलता हूँ, फिर कहता हूँ इस पे कैसा रोल सेट रहेगा, इसके साथ थोड़ा वक्त गुजारता हूँ, फिर कहता हूँ इस पे कुछ लिखता हूँ, ये ऐसे कर जाएगा। कह रहे जब भी मैंने कोशिश की कि मैं स्क्रिप्ट लेके जाता हूँ ना, मैं हमेशा फेल हुआ हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा सर ठीक है, आपको देख के आपका स्क्रिप्ट लिखा गया। हाँ, तो वो इसी तरह उन्होंने देख के, तो वो लिखा उन्होंने, और अल्लाह खैर सला। उसके बाद चले गए, मैं ब्रीफ करता गया और चले गए। तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या करने वाले हैं। 2 महीने के बाद मैं सुबह क्लासेस से आ रहा था चाय पीने के लिए, सुबह वो नाश्ते के लिए, तो रास्ते में हमारे हवालदार इंस्ट्रक्टर थे, उन्हें रोक दिया। हम स्टाफ कहते थे, स्टाफ ने रोक लिया, कहा हाँ जी जीसी कासिम ना, कासिम जेंटलमैन कैडेट कासिम बाहर आ जाएं। बाहर आ गया, आप एकेडमी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करें। मैं कहा ले कुछ हो गया, अब नहीं बचता। ये असेसमेंट के दिन थे, और तो खैर मैं चला गया वहाँ पे भागम भाग, वहाँ पहुंचा। अच्छा, बाकियों को तो जेंटलमैन कैडेट, आपको भी जेंटलमैन ही कहते थे। ये बात है जी। बाकी ये वो आप कितने शरारती हैं, ये तो बहुत करीबी हल्के जानते हैं। उस वक्त कह देते थे। अच्छा, खैर मैं चला गया वहाँ पे, वहाँ कप्तान साहब बैठे थे, उन्हें कहा जल्दी करे और नया यूनिफॉर्म पहन के आए, इसका मतलब है लाजमी सजा मिलेगी आपको। नया यूनिफॉर्म ना, अभी खैर आप किसी पे ना शो कॉज पे जा रहे हैं। खैर मैं चला गया वहाँ से, यूनिफॉर्म पहने, जो दुआएं याद थी मैं किया, या अल्लाह बचाया। ये अगर निकाला गया ना तो मैं दरिया में कूद जाऊंगा, मैं घर नहीं जाता। क्योंकि वाले साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि फौज में जाए, और मैं निकाला जाऊं, ये तो नहीं हो सकता था। मैं जिंदा नहीं जाता वापस घर। तो खैर चला गया वहाँ से, जाके यूनिफॉर्म चेंज किया, आए वापस, तो उन्हें एक साथ एक सीनियर इंस्ट्रक्टर को बैठा दिया, सीनियर हवालदार जो थे, कि इनको जाके हेडक्वार्टर ले जाएं, जनरल साहब के दफ्तर के बाहर ले जी। अब तो मैंने कहा अब तो लगता है कोई निकालने वाला सीन है ना, अब तो निकालने से अगला निकालने का, अब तो कोई कोर्ट मार्शल की तरफ जाता हुआ मामला बात वो लग रही है। खैर जो दुआएं याद थी, सीधा होके बैठ के बैठा कोस्टर में बैठा हुआ था, जो दुआएं याद थी दुआएं किए जा रहे। खैर चला गया, वहाँ पहुंचा, वहाँ नीचे उतरा, वो हवालदार ने ड्रिल करानी शुरू कर, ड्रिल इंस्ट्रक्टर था वो, ड्रिल करानी शुरू कर दी, लेफ्ट राइट। अक्सर औकात ना वो मेरा वो सीन ना जो मैं ड्रिल कराने वाला, वो मायरा खान के साथ जोड़ के लोग बताते हैं कि देखो फीमेल जो कैसे ड्रिल कराई जा रही है और मेल बेचारे के क्या असर हो रहे हैं, लोगों ने कंपैरिजन निकाला हुआ है। तो वो ड्रिल उस तरह की ड्रिल करा रहे हैं, पाँव मार उधर आगे पीछे, हो ना। इतने में एक इंस्ट्रक्टर है, उन्होंने कहा इनको सीधे मैस ले जाए इनको। जब मैंने कहा शायद जनरल साहब फारिग नहीं है, इस वजह से मैस ले जा रहे हैं। मैं वहाँ से ना निकला, हाँ, तो वो दौड़ा के ना मुझे वहाँ मेस पे पहुँचा दिया। मेस में वेट कर रहा हूँ, जैसे दरवाजा खोला, सामने ना बड़े बड़े कैमरे पड़े हुए हैं, जैसे ये बड़े कैमरे नहीं है, ये कैमरे मेज पे 2-3 पड़े हुए हैं। मैं या कोई बंदा नहीं था, मैंने वो खोला, टीवी रूम में था, देखा तो एक फोल्डर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर लिखा था जीसी गुलशेर। ये जीसी गुलशेर क्या होता है ना, तो मैं गुलशेर देख के ना देख रहा, पहला सफ़ा पलटा, गुलशेर थर थर कांप रहा है, चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और ये ना मैंने कहा ये पता नहीं, अब मुझे नहीं पता गुलशेर मैं बनने वाला हूँ। हाँ। अभी जैसे ये पढ़ ही रहा था पहला पेज, दरवाज़ा खोला और शुएब मंसूर साहब, मोहसिन रिजवी साहब और ये फराज, सलीम शेख, ये सारे अंदर ना, स्टॉर्म्ड इनसाइड ना, दरस करके दरवाज़ा खोला, अंदर आ गए।
अंदर आ गया, सामने मैं नजर आ गया ना, ओ लुक एट हिम ही इज हियर। और मैंने कहा आज के दिन ये नजर आया मुझे ना, मैं उधर से निकाला जा रहा हूँ, ये मुझे देख के खुश हो रहे हैं। मुझे अभी तक प्लेस नहीं कर सका कि ये इनके चक्कर में बुलाया गया था। खैर उसके बाद वो आगे तो मुझे देखा, हाँ चलो ये जुमला पढ़ो जरा। अब मैं ना भी नहीं कर सकता था कि फॉर्मेलिटी तो फॉर्मेलिटी, ये तो बता दिया ना कि हम ड्रामा शूट करने लगे और आप नहीं, हाँ क्या मैंने कहा ये ड्रामा कर रहे हैं, मैं निकाला जा रहा हूँ, ये क्या केस चल रहा है ना वहाँ पे। उन्होंने कहा ये जुमला पहले ही वो पहले के थर थर कांप रहा है, चेहरे पे हवाइयां, वैसे वही हाल था। मैं कहा परफेक्ट, ये देखो ये होती है एक्टिंग ना। हाँ, वो सलीम शेख, फराज, इन सब से कह रहे ये होती है एक्टिंग, ऐसे ये देखो एक्सप्रेशंस देखो, एक्सप्रेशन देखो। हमीद वाही साहब थे, भाई छोटे ये भारी आवाज, ये एक्सप्रेशन अंदर से मेरी अपनी हालत बदली हुई थी। मैं कहा ये तो चले जाएंगे, तो मैं निकाला जाऊंगा तो दुनिया को पता लग जाएगा भाई ये तो निकाला गया, जो टीवी में आ रहे हैं निकाला गया। इसका मतलब है अभी तक आपको नहीं पता कि आपको ड्रामे में लिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं पता था। जो मेजर साहब साथ थे, मैं भाग के उनके पास चला गया। मैं कहा सर एक्सक्यूज मी सर, आई वाज कॉल्ड बाय एकेडमी सर, कैन आई टॉक टू यू, गेट लॉस्ट, गेट इनसाइड। अच्छा जी ठीक है। आहिस्ता से कहा कि उसने गेट लॉस्ट, गेट इनसाइड। मैं कहा जी ठीक है। इतने में कोस्टर आई, कोस्टर में कह रहे बैठ जाओ, चले जाओ, इनके साथ जाओ सारे। वो सारे बैठ के, मैं देखता रह गया, मैं तो वो एक हवलदार छोड़ने आया था मुझे, तो मुझे दोबारा बुलाया जाएगा। मैं ये लेके चल पड़ा गए, चले गए शिमला पहाड़ी चले गए। पहली रिकॉर्डिंग हो रही है, शिमला पहाड़ी पे चल रहा हूँ, मुझे मौका नहीं मिल रहा। एक दिन गुजर गया, नेक्स्ट डे फिर दोबारा मैंने बात शुरू की, गेट लॉस्ट जो है ना, यू वेस्ट माई टाइम। मैं अच्छा ठीक है सर, मैं चला गया। फिर हो गया, तीसरा दिन था, थर्ड टाइम ना, मैं देखा तो वो मुनी बेगम की कोई गज़ल लगी हुई थी, पता नहीं मैं वो अल्फाज उस टाइम याद है नहीं है। वो रेडियो पे लगा के ना गज़ल सुन रहा है, साथ में हाथ में मग में चाय या कॉफ़ी थी, वो पी रहा था एनेबल्ड मग में। मैं आहिस्ता से चला गया। खैर जाके सलूट मारा, पीछे मुड़ के देखा। मैं कहा सर कैन आई टॉक टू यू? हाँ यस। मूड अच्छा था, मैं देख रहा कि मुस्कुरा रहा है, सर भी हिला रहा है ना साथ साथ गाने। मैं कह लिया भाई मूड अच्छा है। मैं चला गया उनके पास, मैंने कहा सलूट किया, कहता हाँ यस। मैं कहा सर कैन आई स्पीक टू यू? हाँ यस। मैं सर कैन आई स्पीक टू यू इन उर्दू? कहता ओके स्पीक आउट, बोलो। मैंने कहा सर मैं इस तरह देखिए किसने बुलाया? मैं कहा सर उस दिन सर मैं एकेडमी से निकाला जा रहा हूँ, इधर ड्रामे बन रहे हैं सर, ये मुझे क्या करा रहे हैं सर, वो दुनिया में खानदान में इज्जत नहीं रहेगी, आई विल बी ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय माय फैमिली, और क्या कर रहे हैं? कहते हैं ये बात सुनो, कहते जो है ना क्या तुम क्या कहानी सुना रहे हो? मैं कहा सर उस दिन ये हुआ था। किस दिन? मैं कहा इसी तरह बताया था। ओ तो मैंने तुम्हें बुलाया था। मैं कहा नहीं वो तो मुझे कम हाँ, तो मैंने कहा वहाँ आ रही है, वो वहाँ से हम आ रहे थे वापसी पे। हमने कहा फिर मैंने मैसेज दिया कि मैच में आ जाओ। तब जाके मैं कहा अच्छा जी आपने बुलाया था मुझे। तब मेरा उस वक्त तक वो खौफ वाले सीन सारे हो चुके थे। अच्छा, तो वो जो एक्टिंग की धाक जैसे कहते हैं ना, वो रियल टाइम बैठ चुकी थी। क्या एक्टिंग आती है, हालांकि कोई एक्टिंग नहीं आती मुझे, ना अब आती है ना उस वक्त आती थी। वो हालात ऐसे थे कि अच्छी हो गई एक्टिंग। दुनिया में कितने ऐसे लोग पैदा हुए होंगे कि जिनको एक्टिंग नहीं आती और ऐसी शानदार एक्टिंग कर गए कि वो कई नस्लों तक को याद है, कई नस्लों तक को याद है। जो मेन वजह थी वो यही थी कि नेचुरल हो रहा था, नेचुरल हो रहा था। लोगों ने उसको इसीलिए लिया था कि यार ये मतलब अदाकारी नहीं कर रही है लोग। कैप्टन गुलशेर यानी कर्नल रिटायर्ड कासिम हमारे साथ ही हैं, लेकिन मुझे यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा। सुनहरे दिन आपका मुकम्मल हुआ, उसमें भी आप शोहरत की खासे जीने आपने तय कर लिए, और उसके बाद 6-7 साल के बाद गालिबन 1998 में 96 था, 96 में अच्छा। कि वो मैं चोलिस्तान डेजर्ट में ना मैं बैठा हुआ था, पुरानी सी एक जीप थी, तो वो जीप में पूरा दिन रैकी करके मैं गया, और लेफ्टिनेंट था मैं उस वक्त, और अच्छा। वहाँ नहीं कैप्टन बन चुका था, रैंक नहीं लगाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो रैकी करने गया था अपने वो हम बात कर रहे हैं सुनहरे दिन से अल्फा ब्रेवो चार्ली की, जहाँ पर आपने फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो वो ना उधर से मैं जीप पे लेके डेजर्ट में जाके जा रहा था, एक जगह कीकर नजर आया, साथ में एक खैमा लगा हुआ था, एक खैमा लगा हुआ, तो हम पता अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। फिर उसके बाद ये तो नहीं हो गया कि आपको जब भी सजा के लिए बुलाया गया हो सुनहरे दिन के बाद, तो आप यही समझ रहे हो कि नहीं ड्रामा ही है? नहीं, फिर सजा ही मिली है। फिर सजा ही मिली है। नहीं सोचते जाते थे यार अल्लाह ड्रामा ही हो गए, यार अल्लाह ड्रामा ही हो गए। खैर बहरहाल फिर मैं उधर से निकला, वो अच्छा जीप रोकी, पूरा दिन सख्त प्यास लगी हुई थी, हालत ख़राब थी, तो हल्का साया नज़र आया कीकर का चोलिस्तान में ना। खैमे में ना दो सिपाही थे। मैं कहा पानी तो ले आओ ना, पानी लिया, छागल से पानी पीना शुरू कर दिया। इतने में वो बंदा ना वो आके फ़ोन लेके आ गया, तो मुझे कहता है सर ये एक्सचेंज का फ़ोन है। तो एक्सचेंज वो घुमाने वाला, वो फ़ोन जो मेजर रज़ा ड्रामे में कर रहे थे, मैंने फ़ोन घुमाया तो वो एक्सचेंज ने उठा लिया,
वो सर आप किधर है सर, सुबह से करण साहब को ढूंढ रहे हैं। मैं कहा कौन ढूंढ रहे हैं सर, मेरे सीईओ थे बरलास साहब, कहते वो ढूंढ रहे हैं। तो वो जनरल राहील के कोर्समेट थे, तो कहते हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं सर। अच्छा, मैंने कहा जी अब बात कराओ, ये सर ये बात करें, साथ ही वो लाइन पे था गालिबन, साथ ही अब उनसे कर्नल साहब से बात कराई, मुझे कहते हैं जी हाँ किधर हो तुम। मैं कहा सर मैं तो इधर चोलिस्तान में यहाँ फिर रहा हूँ। यूं करो ना, पहली गाड़ी जो मिलती है उस पर फौरन लेके वापस पहुंचो, जल्दी करो। मैं कहा खैरियत है, क्या हो गया था ना, मैं डर गया, मैं घर से को खबर आई है। कहते हैं जी वो सुबह तुम्हारी फ्लाइट है, तुम बोस्निया जा रहे हो। हैं? इधर उधर देखा मैंने, अरे ये तो किकर और इधर बोस्निया एकदम। तो मैंने कहा नहीं सर मैं कासिम बोल रहा हूँ। फौरन पहुंचो। अब मैंने, क्योंकि वो एक प्रोसीजर होता है ना कि आप जब डेजर्ट में जाते हैं आप वो गाड़ी वापस नहीं आ सकती, उसने एक फिक्स टाइम के लिए वहां रहना है। तो जो गाड़ी आई थी मैंने फौरन ही चेक पोस्ट पे रिंग किया, वो गाड़ी जा रही है के साथ एक ट्रक निकल रहा है जिसके पीछे ट्रालर बंधा हुआ है, तो वो जा रहे हैं। मैं कहा रोको उसको, मैं आ रहा हूँ। रोको आ रहा हूँ। मैंने भी शुक्र किया, मैं वहां से भागा। जहाँ चेक पोस्ट थी खासी दूर ट्रक रोका हुआ था, देखा तो वो ट्रक जो है तो पता नहीं जब से पहला ट्रक बना था इंसानी तारीख का वो ट्रक। और उसके पीछे एक ट्रेलर में ना वो हमारा मेस बंधा हुआ था, वो मेस जा रहा था, वो पुरानी बाल्टियां तो पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी हुई थी। मैं बैठ गया आगे, ड्राइवर चलाना शुरू हो गया, जहां ब्रेक लगाती वो बंद हो जाता, फिर ट्रक से सारे लोग उतर के ट्रेलर से मैं उसको धक्का लगाते। अच्छा, वो धक्का लगता वो स्टार्ट हो जाता, अच्छा चल पड़ते रहे, जहां ब्रेक लगती डज। अच्छा, हम वो पहुंचे रात के 2-2:30 बजे, हम वापस ने चोलिस्तान से मुल्तान पहुंच गए। वो सीधा उनके ऑफिस में गया, उन्होंने कहा खान ये ले, शाबाश पहुंचो, तो तेरा पासपोर्ट की डॉक्यूमेंट है उसको साइन कर, ये अलहदा जाएगा पिंडी, और तुम लाहौर पहुंचो, तेरा पासपोर्ट ने बन के आना है। वो पासपोर्ट उन्होंने जल्दी बन जाता था, वो एक कॉलम में आप साइन करते रहे, वही स्टिकर पासपोर्ट पे लग जाता था। ऐसे में उस पर करके ना, तो बस में बैठा, फिर पेशावर गया, हम माँ बाप से मिला, और वहाँ से दूसरी बस पे बैठ के मैं लाहौर पहुँच गया। फ्लाइट एक दिन लेट हो गई थी, तो पहुँच के तो शुएब साहब भी वेट कर रहे थे रोज से। मैंने कैसे ये क्या है, कहते हाँ मैंने तुम्हारा नाम दिया था और तुम मेरे साथ बोसनी। तो दैट्स हाउ, मतलब सुनहरे दिन से स्विच करके अल्फा ब्रावो चार्ली में, जहाँ पे आपका दिल आ जाता है एक आला फौजी अफसर अपने उनकी बेटी पे, और वहाँ से फिर ऐसे ऐसे शाहकार तख्लीक हुए, ऐसे ऐसे कुछ मनाजर तख्लीक हुए जो आज तक की मेरा ख्याल पीटीवी की हिस्ट्री के नहीं बल्कि पाकिस्तान की क्या इस पूरे खित्ते की ड्रामा इंडस्ट्री के शाहकार कहे जा सकते हैं, बड़े शाहकारों में से। उनमें से जो सबसे तारीखी चीज़ थी जिसका गालिबन हमारी जनरेशन के एक एक बंदे को एक एक जुमला याद होगा, जब गुलशेर साहब यानी आज के कासिम साहब जो हैं, ये उस लड़की को खाना खिलाने के लिए अपने ऑफिसर की बेटी को एक अच्छे होटल में मांगी हुई गाड़ी में खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं। अच्छा। और उसको शो कर रहे होते हैं कि मैं तो रईस दा पुत्र, मतलब शो झूठ नहीं बोलते लेकिन शो यही कर रहे होते हैं कि बस, और वो जाके वहाँ पे बैठते हैं, खाना खाते हैं। अब मेन्यू मंगवाते हैं, मेन्यू में ये क्या क्या काम करते हैं, मेरा ख्याल है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कासिम भाई कि वो बता के मजा नहीं आएगा, जो आप करके दिखा देना। तो वो जो कभी मेन्यू को कभी अपनी जेब को देखता, कभी अपनी मेन्यू को कभी अपने जेब को देखता हूँ। और आपकी मदद के लिए हम सुहाना साहिबा को शहनाज बना देते हैं। सुनी जी सर। अपने दे इज्जत सवाल ले, हिसाब कम दे। जी सर। दा चिकम ग्रांड शेख वाड़ी का ना बेनिश्ता नूज़ो सो कम सर। खासा फिर टाइम पे डेल लगी। द सवेद द 5-star होटल दा। एनी प्रॉब्लम? नहीं, ये कह रहा है इसको मेरी यूनिट की कैंटीन का ना ठेका चाहिए। इसे कैसे पता चला कि आप आर्मी में? पता नहीं, मे बी शायद बिकॉज ऑफ माई हेयर कट। I see. Dasi ka mala ko? Mali gutani soporora? Yak chiri gure. Paper sticker oda? Fish singa de. Tata pakto pashan madawe chini gure. Fish roda? Fried prawn roda? Orange juice लेका? या फ्रेश गोरे? डिजर्ट में मेरे लिए आइसक्रीम? खान सब शायद 10 बार पसंद करें। एक्सक्यूज मी, मैं जरा वॉशरूम।
नाज़रीन, कैप्टन गुलशेर की खूबसूरत और दिलचस्प बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन मजबूरी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की। अच्छा काज़िम भाई, ये बताएं कि आपके घर में एक शान और रीमा नामी जोड़ा रहता है, ये क्या मामला है? वो कौन लोग हैं दोनों? शान कौन है, रीमा कौन है? शान मेरा नाम है और बचपन से ना तो मुझे शाहान कहते हैं। शान और शान। अच्छा, शान कहते ये नाम कोई शान कहते थे जो, और वैसे शान। अच्छा। और मुझे नहीं पता था, मेरी शादी हुई ना, मुझे पता लगा मेरी बेगम का निक नेम रीमा है। एंड लाइक शादी वाज लाइक दिस वाज नोवेयर टू बी, मतलब इस तरह था कि आउट ऑफ नोवेयर ये शादी हमारी ऐसी हो शादी के गई बाद फिर बुलंदी मिली आपको। अच्छा, शादी से पहले कासिम साहब को रोमांस का मतलब पता था सारा? देखे ना, ये हमें मासूम बन के पागल बनाया होता लड़कियों को। शादी के बाद बेगम ने, ये कहीं भूरबन में रिकॉर्डिंग करवा रहे थे, तो वापसी पे बेगम का फोन आया होगा। अच्छा। उनके लिए फूल का तोहफा लेके गए, फूल लेके गए। और पता किस चीज का फूल? गोभी का फूल। नहीं, सीरियसली? सच्ची बात है। वो मुझे शहनाज ने कहा ना कि तुम वापस जा रहे हो। अब उन दिनों हमारी नई नई शादी हुई थी, कोई शादी का हफ्ता भी नहीं हुआ था कि रिकॉर्डिंग फिर शुरू हो गई। स्टार्ट वाला बोस्निया सारा हो गया था, भूरबन का सीन रिकॉर्ड करके वापस आ रहे हैं। कहते हो बेगम मेरी उन दिनों गेस्ट रूम में थी। हाँ। कहती है उसके लिए ना कुछ लेके जाओ। क्या? फूल लेके जाता हूँ। मैं कहा मसला ही कोई नहीं। तो रास्ते में ना उन्होंने फूल जैसे कहा, मैंने कहा गाड़ी रोको, शोएब साहब गाड़ी चला रहे थे। हाँ। मैं कहा शोएब साहब गाड़ी रोके। मैं नीचे भाग के गया, साथ एक रेडी खड़ी थी, वहां से गोभी का फूल ले लिया। फिर शहनाज ने उसको पैक किया, लाओ इसको पैक कर दे। वो चले गए वहां जाके उसको पैक कर, इतना बड़ा ना पैक गोभी का फूल। जब आपने गोभी का फूल भाभी को पेश किया तो भाभी ने फूल पकड़ के उसको सूंघा था या उसमें से कीड़े निकालने लगे? हाँ, उनका क्या रिएक्शन था? सही वाला रिएक्शन तो वो खुद ही बता देंगे। उन्होंने कहा था कि मैंने आपका फूल जो है वो पका लिया है, सामने उसमें आलू डले हुए खा लेना। अच्छा कासिम भाई, ये बताएं, आप रिटायर्ड हुए एज कर्नल कासिम। जी बिल्कुल। और आज आपको जब कोई कहता है कैप्टन गुलशेर, तो आपको अपनी ये तनज़ुली जो है ये अच्छी लगती है? हाँ। ए बंदे अपने आप को यंग लगता है, कैप्टन कह रहा हूँ। कैप्टन तो वाकई अपने आप को कैप्टन गुलशेर कह के बुलाता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। वाह यार, जबरदस्त। क्योंकि ना वो कर्नल रैंक को तो मैं काफी पीछे छोड़ा हूँ। और कासिम को भी पीछे छोड़ा हूँ उस पे ना। लेकिन अब कैप्टन कासिम गुलशेर कौन साथ जानता है। है? सिर्फ सरकारी लोग जानते होंगे। वैसे तो गुलशेर ही लोग। ये आपका लफ्ज बड़ा अच्छा कि एक बूढ़े बंदे ने ना कुछ 4 शादियां की। अच्छा। तो उसकी पहली बीवी ने उसको आगे कहा कि तूने 4 शादियां क्यों की? कहता मैंने 4 शादियां इसलिए नहीं की कि मैं तुम्हें सताना चाहता हूँ या मैं 4 शादियों का शौकीन हूँ। अच्छा। सिर्फ जुमला सुनने के लिए मैंने 4 शादियां की। तो सारे कहते कुड़ियों पीछे पीछे हो जा, मुंडा आ रहा है। विकी साहब सही कह रहे हैं, कर्नल लव से वैसे भी अंकल वाली फील आती है। कहाँ कैप्टन गुलशेर? नहीं, पता है क्या है, मैं आपको मजे की बात बताऊं। जो ने मुंडे वाली बात कही ना, तो मुझे मेरे दोस्तों ने अक्सर अभी शादी पे बुला लिया करते हैं, तो मैं उन दिनों चला जाता था। लोग ऐसे जमा हो जाते थे ना कि दूल्हा बेचारा जो है ना वो सेकंड स्टेज पे चला जाता था। तो आखिर में एक शादी है, मेरा क्लास फेलो था, उसकी शादी थी। एक दिन तो चला गया, बारात तो उसने बर्दाश्त कर दी। अगले दिन जब मैं गया ना, तो मुझे पहले ही डर था कि बेचारा मेरी वजह से ना वो बेचारा इग्नोर हो जाता है। उन्हें मैंने कहा तू चला जा, तो मैं बाद में राजी कर लूंगा, निकल बाहर, ये शादी मेरी है कि तेरी है, चल निकल। वैसे ये जैसे आपने अभी जिस एनर्जी के साथ ये स्किट किया है, तो लगता नहीं है कि आपके अंदर कोई अंकलों वाले जरासीम है? आप 18 साल के नौजवान लग रहे हैं। मिठाई लाए हूँ गाड़ी में। बस आज एक दूसरे को 18 साल के ही बोलते हैं, वैसे भी ट्विंस भाई लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एज ग्रुप है हमारे एक ही। और नहीं, खुदा का नाम ले, जब मैं अल्फा ब्रावो चार्ली देखता था, मेरी उम्र बमुश्किल 7 साढ़े 7 साल थी। मुझे ये जुमला हमेशा सुनने को कई दफा सुना है, आप तो हमारे बचपन का क्रश हैं। सर से पांव तक देखता हूँ, मोहतरमा। बताए, फराज, काशिफ, शहनाज, इनसे कभी राब्ता होता है? हाँ होता है बिल्कुल। अच्छा। हमने पिछले दिनों ना शहनाज पाकिस्तान आई थी, तो हमने गेट टुगेदर किया था पिंडी में। तो जितने भी हमारे जो पुराने एसोसिएट्स थे ना, जो हमारे साथ ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग उनके साथ किसी रिलेशन में सलाम दुआ रही थी और एंगेजमेंट रही थी, सबको बुलाया था। अच्छा। बड़ा मजा आया था, सारे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ना। उस टाइम वो लड़कपन में थे और अभी बूढ़े थे सारे के सारे आगे, तो दैट वाज वंडरफुल।
जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। तो कैप्टन गुलशेर साहब, इसमें हम आपसे एक सवाल करेंगे और हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करने हैं। सवाल ये है कि आप कैडेट्स की तकरीब में मेहमान खसूसी हैं। कैडेट्स जिद करते हैं कि हमारे साथ डांस करें, सूरत हाल टालने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, डांस के लिए उठेंगे और गिरने का ड्रामा करके कहेंगे उफ मेरे पाँव में मोच आ गई। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगे आज मेरा डांस का नागा है। ऑप्शन नंबर 3, या ये कहेंगे मैं तो सिर्फ भंगड़ा करूंगा, पहले ढोल मंगवाओ। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगे मेरी बीवी से इजाजत लेकर आओ, मैं फिर डांस करूंगा। कहते हाँ हाँ, ये आखिरी ठीक है, आखिरी ठीक है। बीवी से इजाजत के बगैर डांस नहीं करेंगे। जितना डांस बीवी करवा देती है ना, हाँ, उसके सही है। बाद डांस की गुंजाइश भी नहीं। कौन नहीं कौन है? करता जी। ना ना, एक मिनट आपको निकाल के बाकी कौन है जो इनकार कर सकते हैं? अच्छा सर, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है सर, अपने बच्चों को फौजी बनाएंगे या कि एक्टर ही? एक तो फौज में ये है, अच्छा, और माशाल्लाह। बाकी एक्टर तो सारे शुरू से ही हैं। ये आप वाला लक तो किसी को नहीं मिल सकता, फौज में भी मौज में भी। अच्छा कासिम साहब, आप मुझे ये बताएं कि शोहरत के बाद खवातीन तो आपके ऊपर ऐसे फरिश्ता हुई होंगी जैसे बारिश होती है, तो कभी भाभी का वो वाला स्विच ऑन हुआ, जरा जज्बाती हो गई हो या कुछ? सिक्योरिटी अलार्म वाला स्विच। एग्जैक्टली। हाँ, तो सदा कौन सी मिलती है, घर वाली या फौज वाली? कि मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूं। पहले एक, वो स्विच ऑफ कब हुआ है, और दूसरी बात ये कि मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता। मैं जैसी कोई ऐसा होता, मैं मस्जिद जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। मैंने घर जाने बाबा, घर जाने, घर रहता हूँ। हाँ, ठीक है ना। और साथ ही क्या कहते हैं, confession और कराने मुझे लगे? तंग ना किया करो। बाबा, क्या- और ये देख लो, हाँ। आज तो मुझे तंग कर लिया ना, अब मेरे फोन नंबर पे फोन करनी शुरू कर दो तो 08492। बिल्कुल नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा, बीवी भी उनकी है? अच्छा। हाँ जी, कर्नल साहब की। तो उन्होंने साहब कहना, कर्नल साहब उधर की कर्नल गए सो। मैं अब समझाऊं। विकी इसका मास्टर है जी भाई साहब। विकी लफ्जों से खेलने का, लोग जुमलों से खेलते हैं, विकी मैं लफ्ज से खेलता हूं। सर आपको पता है आपके क्रश में बहुत सारी लड़कियों ने फौजियों से शादियां कर ली, और उसके बाद वो बेचारी पोस्टिंग में कभी खारियां, कभी बन्नू आकिल, कभी स्कर्दू, और वो चक्कर ही खाती रही। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे, मैं क्या बताऊं, एक दफा एक खातून मुझे मिली, तो मुझे कहती हैं कि आपने बड़ी ज्यादती की हमारे साथ। मैं कहा अच्छा। अल्लाह खैर। हाँ। मुझे कहती हैं कि आपने हमें सिर्फ 3 किस्में बताई हैं। हाँ। आर्मी ऑफिसर की सिर्फ 3 कैटेगरीज। क्या? एक आप, एक फराज, एक काशिफ। चौथी कैटेगरी तो बताई नहीं। मैं कहा वो हाँ। कौन सी कि जिनसे मेरी शादी हुई है? दैट्स मीन मैं सच कह रही हूँ। अच्छा कासिम भाई, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, मुकम्मल सेहत ईमान के साथ। आपको भी, हम अच्छा सबको। ये फरमाइएगा कि ड्रामे में आपकी शहादत का जो सीन था, वो तो पूरे पाकिस्तान को रुला गया था। तो वो जब दोबारा आपके घर वालों ने और खुद देखा आपने, तो वो बर्दाश्त हो गया? ये सीन ये नहीं था प्लान में, प्लान कुछ और था। मैं उन दिनों इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं पढ़ रहा था। तो उन दिनों मेरे टोटल 2 दिन रह गए थे, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम शुरू होने लगे थे, और वो फिर उसमें तो मैंने इसे रिक्वेस्ट की टोटल 2 दिन की मैं रिकॉर्डिंग पे आ सकता हूँ, कि मैं साथ नष्ट में चला गया था पढ़ने के लिए। तो वो फिर मैं कहा मैं तो नहीं कर सकूँगा। तो शुएब साहब ने फिर ये कहा कि अच्छा ठीक है, फिर सीन को चेंज करते हैं। चेंज, इसको मार देते हैं, जान छुड़ाते हैं इससे। तो वो फिर मरने का अच्छा, वो ड्रामा खत्म करने के लिए आपको मारा? हाँ हाँ, वो प्लान कुछ और था। आपका रोल खत्म करने के लिए। हाँ, और मार के दफना दिया उन्होंने। ये जो पिछले दिनों पाक भारत की जंग हुई है, इसमें दोबारा दिल ने जोश नहीं मारा कि दोबारा कर्नल कासिम बन जाऊं और मैं भी जंग में हिस्सा लूं? अच्छा, पता क्या है, एक जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन आपने पूछ लिया मेरा। जी। इसका मुझे समझ तब आई है कि मैं शायद जोश बाद में मारता। हाँ। उसमें मैं जब बाहर निकलता था ना सड़कों पे और लोगों को मिलता था, हर बंदा फौजी बन गया था, तो मैं क्यों ना बनूं? हर बंदा फौजी बन गया। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, वाह वाह, जिसका हम साए के घर में भी साया जाए। अपने हमसाए की हर खबर पे नजर रखना, अपने हमसाए की हर खबर पे नजर रखना, और फिर सारे मोहल्ले को बताया जाए। बहुत
और हमसाये के घर से आ रही हो पुलाव की खुशबू, हमसाये के घर से आ रही हो पुलाव की खुशबू, और फिर अपने घर के टींडों का सालन भला कैसे खाया जाए। और बनेरे से लगी रहती है पड़ोसियों की माई, कोई बतलाओ उसे कैसे हटाया जाए। सुहाना, इस शेर का जो मैंने आगाज किया था ना, उसका जरा पहला शेर कह देना। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, और दूसरा शजर करीब से उठाया जाए। जी तो चलते हैं अपनी महफिल की जानिब। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा वालेकुम नाम सलाम। किरण है। मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। इरशाद। तू हमें उन दिनों क्यों ना मिले जब हमें शौक था संवरने के। जब हमें शौक था संवरने का। वाह जी वाह। तो बिल्कुल शजर से गल जा रही है। हाँ। शजर ने एक बंदे ने कहा कि मैं कभी चौल वंडदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਗਾਂ ਪੁਲਾਓ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ तुम हमें उन दिनों क्यों नहीं मिले। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मलाइका है और मैं आपको शेर सुनाना चाहती हूँ। आइए। मैं ना कहता था वक्त बहुत जालिम है, देख लो ख्वाब हो गए ना तुम। आहा, वाह जी वाह। ये नन्हा सा मेहमान हमें क्या सुनाएगा? आपको खरी खरी सुनाएगा। बच्चे का कोई पता नहीं, कह दे ये अंकल मेरे सारे बिस्कुट खा गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद समीर बागोड़िया पत्तों की से। आज मैं आप लोगों को मेवाती में एक दोहा उर्दू में दो अशार सुना रहा हूँ। बेटा पत्तों की से आए हो? लो जी, वो काड़े तो होके गल निकल गई जी। गाड़ी से पहले है पत्तों की। पहले आंदा ना जी, उधरों आओ तो इधर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ जी। बेटा जी बेटा सुनाए। पीत रही ना पत रही, पीत रही ना पत रही, धाक रही ना साख, गई गई को जान दे, रही रही को राख। वाह। उर्दू के दो अशार। जी उर्दू के दो अशार आप सुनाए। उर्दू के दो अशार चुरा दें शहर जल्दी। में सच्चे आने लगे हैं, झूठों के शहर में सच्चे आने लगे हैं, झूठों के शहर में सच्चे आने लग गए हैं। लगे हैं, आशिकों की महफिल में बच्चे आने लगे। ओए 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 ओए, क्या बात है, वाह रे वाह। लड़कियों को वहम है कि उनकी खूबसूरती बढ़ गई है, लड़कियों को वहम है कि उनकी खूबसूरती बढ़ गई है। सच बात तो ये है कि फोन के कैमरे अच्छे आने लगे। सच बात तो ये है कि फोन के कैमरे अच्छे आने लग गए हैं। वाह जी वाह। फिल्टर अच्छे आ गए ने। ये आपका साहबजादा है जी? हाँ जी, मेरा बेटा है। अच्छा, आप शायरी करते हैं? नहीं सर, मैं शायरी नहीं करता। आप उसकी शायरी का मजा भी नहीं लेते यार? नहीं, मजा तो लेता हूँ। इतना सीरियस होके बैठे हुए हैं आप। क्या शेर बच्चे ने कहा कि आजकल कैमरे अच्छे आने लग गए हैं। वैसे सुहाना तुम्हारे लिए शेर बहुत अच्छा कहा बच्चे ने। मेरे लिए कहा है, मेरे लिए नहीं कहा। ये देखो हमारे शो में बच्चे कितने सच्चे आने लग गए। जी तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की। चिल्टन प्योर ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ये गिफ्ट हैम्पर उसको मिलेगा जो देगा दुरुस्त जवाब। सुहाना का आज का सवाल अपने मेहमानों से ये है, वो कौन सी खाने वाली चीज है जिसका नाम उल्टा भी लिखें तो भी वही रहता है? ये जी नान। चलें, हमारा वैसे और था लेकिन चूंकि हमारे पास नान के नाना अबू बैठे हैं इसलिए हम जुर्रत नहीं कर सकते कि ये इसको बात गलत आपने करार ना दें। नान बूझ के की। आपको सबको पता होगा कि विक्की भाई का एक तवील तजर्बा है कॉमेडी में आने से पहले नान कुलचे लगाने का। अपने वालिद साहब के साथ हाथ बटाया करते थे और कमाल कुलचे लगाते थे। वाह। और ऐसी ये आदत पड़ी है उनको कि बस फिर उस वक्त सिर्फ नान लगाते थे पहले, शादी के बाद नान के साथ सालन भी पकाते हैं। नहीं की ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ। जी तो फिर चिल्टन प्योर का ये ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट इनको दे दिया जाए। दे दिया जाए जी। उन्होंने सही आपका बताया। सवाल और जवाब है वो संभाल के रखें आप। हाँ जी। नेक्स्ट पे ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। इनके लिए बहुत सारी तालियां। जी तो आप तक चिल्टन प्योर का ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का गिफ्ट पहुंच गया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पास दो ऐसी लड़कियां हैं
जिनके अंदर बहुत टैलेंट है और वो कहती है कि हम आज आपको हैरान करके जाएंगे अपनी अदाकारी से। अच्छा, अदाकारी का टैलेंट, अदाकारी का टैलेंट है जी। मैदान में आ तो आ जाइए। क्या सिचुएशन है जी? मैं भाभी और मेरी नंद है। यार भाभी और नंद से बच्चियां बाहर क्यों नहीं आती? हर घर का मसला है भाभी और नंद। हाँ। इसका मतलब है कि घरों में सास बहू की जो लड़ाई है वो पीछे चली गई है और नंद भाभी की लड़ाई जो है ये अब आगे आ गई है। नंद कौन है, भाभी कौन? मैं नंद हूँ, ये भाभी है। ये भाभी चलें है, जी, हो ठीक जाए है। शुरू फिर। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह आज तो मैंने बड़ी खुशी हो रही है, बाजी आए ने। चलो शुक्र है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਨਨਾਨਾ ਦੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਨਨਾਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪਕਾਣੇ ਤੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਵੈਸੇ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਜੇ। ਸਹੀ, ਭਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਬਣਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਮਗਰ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ? ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਕੱਲਿਆ ਪਸੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਕਣ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਵੇਖੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਬਣਾਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਅੰਤਰਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀ ਅੰਦਰਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਿੱਕੜ ਚ ਸੱਤਿਆ ਨਾਸ ਵੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਬਣਾਣਾ ਹੀ ਚੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਵੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤੀਲੇ ਘੱਟ ਚੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀਲੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚੱਟ ਛੱਡੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਸਵਾਦ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਫੱਕਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਪਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, 2 ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਖਾ ਚੱਲੇ ਵੈਸੇ। नेक्स्ट हनीफ सूफी बुरेवाला से चंद शेर सुनाने से पहले एक फिरबदी शेर कि जिवें पंछी फस जाता है पैंदे जाल तो पहला। मैं हाँ फैन जुनेद सलीम दा हसबे हाल तो पहला। शेर दिल विच इन्नी दख रहन दे, ओदी दिल ते अख रहन दे, ते पुतला घर ते बोल पिया सैं परिया विच ते कख रहन दे। पुतला घर ते बोल पिया सैं परिया विच ते कख रहन दे, ते वीरा जद तक मां जीउंदी है मैं नहीं होना वख रहन दे। ਵੇਖੀ ਧੁੱਪ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੇ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਰਕਬਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੱਚੀ ਤੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਵਰ ਲੱਭਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਬੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅਕਲਮੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। यही कहना था ना, यही कहना था। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਇਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिया है। मेरा सवाल कैप्टन कासिम से है। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके क्रेडिट पर इतना सुपरहिट ड्रामा है, आपने एक्टिंग को बतौर प्रोफेशन क्यों नहीं अपनाया? कोई लेता ही नहीं है। क्या बात, बहुत आला। कासिम भाई की शख्सियत का जो सबसे खूबसूरत पहलू है ना, वो इनका हम्बल होना, बहुत ही आजिज़ी है। तो और मेरे को ऑप्शन की है। जी तो अब बारी है हमारी गेम की।
और दूसरे लफ्जों में कह रही हूँ कि सेकंड गिफ्ट हैम्पर की। तो जीतने वाले को मिलेगा चिल्तन प्योर ब्यूटी प्रोडक्ट का गिफ्ट हैम्पर। कौन कौन खेलेगा है? चले आ जाएं जी। गेम का पता है आपको कैसे खेलनी है? तो खेले, फिर मुझे क्या बता रही हैं? स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 पता ही नहीं है, खेलती भी बहुत है। पूरी तैयारी से आई हुई है ये। 6 7 8 वेल प्लेड, गुड। 9 10 11 दर्जन 14। देखिए उन्होंने 14 की है, हाँ। आप 15 अंडे डालेंगी या एक डबल जर्दी वाला डालेंगे तो जीत जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। एक भी नहीं, 4 भी। 3 4 आजा 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 आजा। हाँ, शाबाश 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 शाबाश। ये आप हार रही हैं, आप हार रही हैं, वेरी गुड। आप नहीं जीत सकती, आप नहीं जीती। क्या नाम है आपका? किरण। जी, तो चिल्तन प्योर ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट का ये गिफ्ट हैम्पर आपका, और इनके लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख का चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि खाना खाते हुए दांतों तले ज़बान का आ जाना इस बात का भयन सबूत है कि इंसान बरसों के तजर्बे के बावजूद गलती कर सकता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।